आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प सूर्य मंदिर में मार्जन, लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, यज्ञ वल्क्य, एक बार मैंने ही भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों उनके विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा कि मल्लिका पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, बकुल पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण का ही अनुग्रह तथा करवीर पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। बकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम और कपूर से योग से ही बनाए गए यक्ष गंधर्व गंध का ही लेपन करने से सदति प्राप्त होता है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से ही मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू के मंदिर का ही लेपन करते हैं उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। यदि मृतिका से ही लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों के करवीर का पुष्प और समस्त बेलेपनों से में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर ही अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने से पश्चात ही मंडल बनाने का सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल से रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है और आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्य लोक मिलता है। मंदिर में घृत का ही दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक और कड़ुआ तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं का विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन नाना प्रकार से निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली तथा कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घृत दीप और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से ही उनकी पूजा करनी चाहिए।
पूजन करने के पश्चात ही प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का ही एक दाना और जल लेकर ही सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर ही हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इस प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरस पक्ष के 2 दाने जल के साथ ही पान करना चाहिए और इसी तरह से सातवीं और सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। तदंतर शस्त्रोक्त रीति से ही जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है। यह प्रथम सप्तमी के ही दिन जल के साथ का पान करें, दूसरी सप्तमी को घृत के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय, पंचगव्य के साथ ही क्रमशः एक एक सिद्धार्थ बढ़ाते हुए सप्तमी तक ही सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरपन सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत साधन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। वह सूर्यलोक में निवास करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।